दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग अभ्यास हमारी जिंदगी के लिए कितने अहम होते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि योग अभ्यास कैसे काम करते हैं और ये दुनिया में प्रचलित बाकी की जो एक्सरसाइज टेक्निक्स हैं उनसे कैसे भिन्न है। तो साथियों, जितनी भी एक्सरसाइज टेक्निक्स प्रचलित हैं, जितनी भी लोग करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो उन सब में जो क्या होता है कि वो जो है हमारे स्थूल शरीर पे यानी कि फिजिकल बॉडी पे ही काम करते हैं, जबकि हमारा योग अभ्यास ये हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ हमारी सूक्ष्म शरीर पे भी काम करता है। कि हमारे ऋषि मुनियों की ये महानतम देन है और बहुत ही साइंटिफिक है। योग अभ्यास के अकॉर्डिंग हम लोग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो जब हम आसनों को करते हैं तो वो हमारे बाह्य ऑर्गन मतलब बाहरी अंगों के साथ साथ आंतरिक अंगों को स्वस्थ बनाता है, और जब हम उसके साथ अपने सांसों का भी नियंत्रण करते हैं तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर पे भी काम करता है और हमारे मन को भी नियंत्रित करता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम से जो हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा काम कर रही है, हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा एक ही है लेकिन वो 80 जगहों पे अलग अलग काम करती है। अब प्राण के बारे में अगर बात करें तो प्राण जो है हमारे शरीर में 84 जगहों पे काम करते हैं अलग अलग, लेकिन इसमें 10 प्राण मुख्य माने गए हैं, जिसमें से 5 प्राण और 5 उप प्राण माने गए हैं। अब उसमें अपान व्यान प्राण, अपान व्यान, उदान, समान ऐसे करके हैं सारे प्राण। अब इनको मैं आपको अगर जानना है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी जो है। लेकिन आप शॉर्ट में आप इतना जानिए कि जब आप योग अभ्यास करते हैं तो इसमें आसनों को, जब आप आसनों में अपने आप को संयमित करते हैं, किसी भी आसन को करते हैं तो वो पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो है अपनी ब्रीदिंग के साथ अपने ब्रीदिंग को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करते हुए जब उसको करते हैं तो आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी नियंत्रित होता है, आपकी नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं हठ योग के अनुसार, वो सारी नियंत्रित होती हैं, वो सारी शुद्ध होती हैं। इन नाड़ियों का संबंध सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। अब नाड़ियां जो हैं हमारी इसमें 72,000 नाड़ियां जो मानी गई हैं, इनमें से जो है कुछ 10 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियां सबसे ज्यादा प्रमुख हैं जो आपने सुनी होगी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इड़ा और पिंगला, सुषुम्ना, इन सब का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से किस तरह का रिलेशन है, क्या है ये नाड़ियां, कैसे काम करती हैं, ये सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आज आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये सब हमारे शरीर के अंदर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और जो है हमारे योग अभ्यास से ये सभी शुद्ध होती हैं और ये सभी जो नाड़ियां हैं पूरी तरह से संचारित, अपने ब्लड सर्कुलेशन संचारित होता है और हमारे अंदर हर एक छोटी सेल्स को प्राण पहुंचता रहता है, यानी कि ऑक्सीजन मिलती रहती है, प्रॉपर ब्लड मिलता रहता है जब हम योग अभ्यास करते हैं। योग अभ्यास करने से हमारा शरीर निरोग होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारा मन नियंत्रित होता है, हमारे मन की जो चंचलताएं हैं उनका भी निरोध हो जाता है, क्योंकि जो है योग का मतलब ही जो है योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया ही यही है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो इस तरह योग अभ्यास से ये सभी नियंत्रित हो जाते हैं। योग अभ्यास करने वाले का जो है आभा मंडल चमकदार होता है, उसका चेहरा तेजस्वी होता है, उसके चेहरे पे हम एक ओज देखने को मिलता है। योग अभ्यास करने वाले हमेशा स्फूर्तिवान बने रहते हैं और आप देखेंगे कि योग करने वाले दीर्घजीवी भी होते हैं और वो चिरयौवन को भी प्राप्त करते हैं, यानी कि उनके पास बुढ़ापा नहीं आता, यानी कि योगाभ्यास एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो अब आपको योगाभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि सभी एक बड़ी उम्र के बाद छोटे दिखने की चाह सबके अंदर होती है कि हाँ भाई हम भी यंग दिखते रहे, तो आपको योगाभ्यास जरूर शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरह जो योग अभ्यास है हमारे शरीर के अंदर काम करता है और जो है योग अभ्यास करने से हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए योग अभ्यास हम सभी को अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए।
उसको हमें आधे घंटे 1 घंटे जिसके पास जितना समय हो आप जरूर दें उसको अपनी लाइफ में। अब योग अभ्यास करने से पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि जब भी आप योग का अभ्यास करें किसी आसन और प्राणायाम का, तो आप अपनी शारीरिक अवस्था को जरूर जान लें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप उसी हिसाब से, या आपको कोई समस्या है तो आप उसी हिसाब से आसनों का और प्राणायाम का चयन करें, या फिर आप जो है बिना किसी से सलाह के कोई भी आसन कोई भी प्राणायाम जबरदस्ती ना करें। तो अपनी अवस्था को जानने के बाद ही इनका चयन करें। और दूसरी बात, अगर आप अभ्यास करने जा रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि वो टाइम सुबह का होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर में जो है एलिमिनेशन का भी काम चल रहा होता है। तो उस टाइम जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र काम करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर से बहुत सारी टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। इस तरह उस सुबह के टाइम जो है हमारे फेफड़े ज्यादा क्रियाशील होते हैं और जो है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो इसलिए सबसे बेहतर टाइम होता है सुबह। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप जब आपको टाइम हो तभी आप अभ्यास कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जो है अभ्यास और आपके जो है खाना खाने के टाइम में कम से कम 4 घंटे का गैप होना जरूरी है। खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रहा होता है, उस वक्त हमें योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो जो है खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद आप अब योग अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में नाड़ी विज्ञान के साथ मिलती हूँ। इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कैसे रिलेशन है, इसको जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम अगली वीडियो में आपको इसी के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप प्लीज चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।